न्यू टॉपिक सर, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो फाइनल अकाउंट हमारा हो रहा है, उसको लेके चलना है। अपने लोग क्या करेंगे कि फाइनल अकाउंट का जो होमवर्क दिए हैं उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में एक दो क्वेश्चन करके उसको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट हमारा जितना था ऑलमोस्ट हो चुका है, अब आप लोगों को सिर्फ बनाना है। नाउ इसके साथ साथ अपने लोग क्या करेंगे सर, सिंगल एंट्री का न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर हेडिंग पे लिखिए, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दैट इज सिंगल एंट्री। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अब सीए वगैरह ये सारा काफी डिफिकल्ट कर दिया है, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा भी है, बहुत सारे लोग को अपना फाउंडेशन में ही समझ में आ जाएगा कि भाई साहब दिस इज वेदर माई कप ऑफ टी और नॉट। लोग का बहुत सारा का ना टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से सीए सबको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर आपके अंदर में वो पोटेंशियल है, वो नॉलेज है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ट्राई करिए। अगर 2 अटेम्प्ट में फाउंडेशन आपका निकल जाता है विद प्रिपरेशन, तो आप आगे परसू करिए। और आपको लगता है कि भाई साहब नहीं हो पा रहा है, छोड़ के कुछ और देखिए, समझे। सिंगल एंट्री सिस्टम सा, नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? ठीक है, चीज समझिएगा सर, इसका लॉजिक समझिएगा। तो ये चैप्टर काफी इजी है, सिंस अपने लोग फाइनल अकाउंट कर चुके हैं, उसी से ही लेवरेज अपने लोग लेके करेंगे, ठीक है। नाउ जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको पता है ट्रांजेक्शन्स और एक वर्ड होता है इवेंट, दोनों में क्या है सर फर्क है ना, एकदम बेसिक। इवेंट क्या होता है? कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, इवेंट है। जैसे आज ब्राजील का मैच है 7:30 बजे, है ना, क्रोशिया। 8:30 या 7:30, 1 घंटा पहले हुआ शायद। 8:30 और 12:30 ना, अर्जेंटीना का। ठीक, थैंक यू। तो सर वो क्या है? इवेंट है। वो क्या है? इवेंट है, क्लियर है। वही सेम इवेंट मेरे लिए ट्रांजेक्शन्स कब बनेगा? व्हेन इट अफेक्ट माय फाइनेंशियल इफेक्ट, जब भी मेरा अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे, इफेक्ट करेगा फाइनेंशियल्स पे, आइदर इन गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, तब जाके वो मेरे लिए ट्रांजेक्शन्स होगा विच इज रिलेटेड टू माई बिजनेस। अगर वही सेम इवेंट मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट करता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स, और जिसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी रहेगा। जैसे कि कोई किसी का जॉब लगा, क्लियर है, वो क्या है? मेरा इवेंट है। लेकिन अगर वो जॉब मेरी कंपनी में लगा है, तो वो भी मेरे लिए इवेंट ही है, क्योंकि मैंने अभी पैसा उसको नहीं दिया, लेकिन जैसे मैं उसको सैलरी दूंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन हो जाएगा मेरा, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल पोजिशन क्या होगी सर? डाउन होगी, मुझे पेमेंट करना है, और उसको जो भी सैलरी पे रखेंगे उसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हो जाता है सर, क्लियर है। ये ट्रांजेक्शन्स होगा, ये ट्रांजेक्शन्स विथ एविडेंस के साथ होगी। ट्रांजेक्शन्स जो भी होगा नहीं होगा, उसके साथ एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब क्या हो गया सर? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना, उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहती है सर? वो टैक्स इनवॉइस रहेगा। अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको इनवॉइस बिल मिलता है, रिमेम्बर। परचेज भी करेंगे तो भी इनवॉइस बिल मिलता है। आप कोई वॉचर क्रिएट करोगे, कोई खर्चा वगैरह हो गया, तो आपको वॉचर क्रिएट करना पड़ेगा। ये वॉचर क्या होता है सर? कोई भी एक्सपेंस, रिसिप्ट, पेमेंट वेमेंट कुछ भी करें तो उसका एक वॉचर जनरेट करना होगा। वो वॉचर में जो ऑथोराइज पर्सन है उसका साइन होगा। जब तक का वो साइन नहीं किया हुआ रहेगा, स्टैम्प मारा हुआ नहीं रहेगा, तब तक का वो कैश डिपार्टमेंट में जाके पेमेंट नहीं क्लियर होगा। ये सारा रूल्स रेगुलेशन है। तो ट्रांजेक्शन्स हो गया, वॉचर हो गया, नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, ठीक है, जर्नल हो गया,
जर्नल वगैरह, मतलब ये जर्नल आपका वॉचर्स, ये जर्नल वॉचर वगैरह हो गए एक्सेट्रा, ये तमाम को सपोर्टिंग एविडेंस बोलते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होगा दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। वो एविडेंस क्या होगी? टैक्स इनवॉइस, वॉचर, जर्नल वगैरह, राइट। अब इस बेसिस में आपको क्या करना है, आप अकाउंटेंट है, आप कौन है सर? अकाउंटेंट है। आपको ये ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है सर? रिकॉर्ड करना। क्लियर हो गया? एज अ बिजनेसमैन, इंटरप्राइज में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पता आपको। एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, डिजिटल मार्केटिंग अलग हो गया, परचेज डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? और एक होता है कैश डिपार्टमेंट, जहां पे कैश का पेमेंट वगैरह का काम होता है, राइट। तो पेमेंट वगैरह, रिसीव वगैरह अकाउंटेंट के हाथ में नहीं है। पेमेंट रिसीव कौन करेगा? जो कैश मैनेजमेंट का मैनेजर है, जो टीम है, उसके अंदर में कैश का पेमेंट वगैरह है, राइट। और उसको ऑथोराइज कौन करेगा? ऑथोराइज करेगा दैट इज मैनेजर। उसके पास एविडेंस आएगी, डॉक्यूमेंट आएगी, वो साइन करेगा, वो अप्रूव करेगा, वो पेमेंट करेगा। और जैसे ही पेमेंट कर देगा तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्या करता है, वो अकाउंटेंट टीम को ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा? अकाउंटेंट टीम को ट्रांसफर कर देगा। एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी उसके पास ट्रांसफर कर देगा अकाउंटेंट टीम को। अगर कोई सामान अगर परचेस कर रहा है तो परचेस डिपार्टमेंट सामान खरीदा, वो अपने पास एक डॉक्यूमेंट करेगा, एक डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग टीम के पास ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कंपनी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू में, वो सब का एक एक डॉक्यूमेंट सब कहाँ जाता है? अकाउंटेंट के पास में। तो ये अकाउंटेंट के पास में आ गया सर। अब ये अकाउंटेंट का काम क्या है? ये अकाउंटेंट का काम है उसको रिकॉर्ड करना। क्लियर है? जब ये रिकॉर्ड करता है तो फिर यहां पर बात आती है, भैया कैसे रिकॉर्ड करेगा? मेथड क्या है? किस मेथड पे रिकॉर्ड करेगा? तो यहां पे मेथड दो तरह का है, चीज समझिएगा। मेथड आता है, एक आता है डबल एंट्री मेथड। क्या आता है? डबल एंट्री मेथड, जिसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं या फिर डबल एंट्री मेथड भी बोलना है। और एक होता है सर सिंगल एंट्री मेथड। क्या होता है? सिंगल एंट्री मेथड। नाउ सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या फर्क है? डबल एंट्री इज अ कंप्लीट सिस्टम। क्या है सर? आप जो जर्नल एंट्री वगैरह जो पास करते हैं, क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री वगैरह जो पास करते हैं, जिसमें एक डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, ये जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं, ये एक्चुअल में किस सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम है सर। क्लियर है? इसके लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब जिसको नॉलेज है अकाउंटिंग का, जिसको नॉलेज है अकाउंटिंग का। क्या जाहिल जपट आदमी जर्नल एंट्री पास कर पाएगा? आप लोग कर पाओगे? आप लोग कर लेंगे, है ना। कुछ कुछ जर्नल एंट्री में माइट भी डाउट होगा, लेकिन परसेंटेज, परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, ये सारा का जर्नल एंट्री आपको पता है कि नहीं? तो आप जो सीख रहे हैं वो डेट इज क्या है कि स्किल्ड है। एक जर्नल एंट्री का नॉलेज हो। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, एवरीथिंग इज जस्ट जर्नल एंट्री। एज एन अकाउंटेंट जितना भी रहेगा, जो भी रहेगा, आपको सिर्फ क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। क्लियर है? अब ये जब भी आप करोगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो यहाँ पर बहुत सारा तरीका है। यहाँ पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया। क्या आ गया? सॉफ्टवेयर आ गया। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कौन सा चलता है? टैली। टैली ERP, अभी टैली प्राइम आ गया। इसके अलावा डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है सर? सॉफ्टवेयर है। बीजी है, प्रोगो है। अगर आप ऑनलाइन पूरा अपना सिस्टम को देखना चाहते हैं, लाइक यूजर आईडी पासवर्ड डाला, आपका पूरा अकाउंटिंग वगैरह सब एक जगह है, तो क्विक बुक है, जोहो बुक्स है। अब टैली वगैरह जितना भी सॉफ्टवेयर सब आउटडेटेड हो गया। मैं आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताता हूँ कि टैली में क्या अच्छा है और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये है कि टैली का ये आपका सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, इसमें आपका टैली का सेटअप किया हुआ है, राइट। अब जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब आप सॉफ्ट कॉपी वगैरह में रख लिए, अब वो सॉफ्ट कॉपी के बेसिस में आप टैली का जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये जो डेटा जो रहता है, वो डेटा आपके सिस्टम में रहता है, वो डेटा कोई और यूज नहीं कर पाएगा। पहला एक अच्छा फायदा होता है इसमें भी। लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक क्या है ना, कि अगर आपको सपोज बाहर जाना रहा, अब आप तो हो नहीं अकाउंटेंट के लिए, बाहर जाना रहा, तो फिर यहाँ पर आप काम बैठ के नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या है सर? आपको रिमोट एक्सेस लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर रिमोट जो भी फाइल वगैरह है उसको रिमोट सर्वर में डालना पड़ेगा, फिर वहां से बैठ के एक्सेस करोगे।
तो दिस इज लाइक अ सर्वर, ये आपका सर्वर हो जाएगा, वो आपका क्लाइंट पीसी हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा ऑन रहेगा सर। इसको ऑन रखिएगा तब जाके आप उसको यूज कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एक चीज है कि अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर वगैरह हो गया, तो कंप्यूटर में आपका डेटा है, कंप्यूटर जल गया तो डेटा भी क्या होगा, जल जाएगा। तो लोग इस तरह से क्या करते हैं, बैकअप रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बैकअप। तो टैली का बैकअप या तो आप पेन ड्राइव में रख लिए, या तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको क्लाउड में भी सेव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन टैली का बहुत सारा फंक्शन क्या है ना, लिमिटेड है। बहुत सारी फंक्शन क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अभी का टाइम में क्या होगा ना सर, पूरा अब ऑनलाइन हो गया। क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में अब क्या है ना सर, अब अकाउंटिंग को पूरा एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। क्या चाहिए, ईआरपी का मतलब आप लोग पढ़ेंगे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एक कंपनी है जिसका काम है एचआर का है ना, एक अकाउंटेंट का है, एक कैश मैनेजमेंट का, एक परचेस का है। अब इन लोग सबको एक साथ करेंगे कैसे, उस टाइप का सॉफ्टवेयर आ गया सर। अब जैसा हम टैली में है राइट, मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ लोग हैं। अब कौन सा काम किसको हमको आउटसोर्स करना है, कौन वो काम कर रहा है, उस काम को कौन रिव्यू करेगा, समझ रहे हैं। फिर फाइनली वो क्लाइंट के पास सेंड होगा। जैसे क्लाइंट अप्रूव कर देता है, काम कंप्लीट हो जाता है, तो बिलिंग वाला सेक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिक बिल भेज देगा। जैसे बिल भेज देगा, फिर एक बंदा को अपॉर्चुनिटी अपने लोग देते हैं कि भैया फॉलो अप करो। क्या करो, फॉलो अप करके क्लाइंट से पैसा रिसीव करो। जैसे पैसा रिसीव आ गया, फिर अकाउंटिंग टीम रिकॉर्ड करके उसको क्लोज करेगा। ये सारा को सीआरएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझे, सीआरएम बोलते हैं, दैट इज क्लाइंट रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम। अभी सॉफ्टवेयर अलग लेवल का चला गया सर अकाउंटिंग में। अब टैली वगैरह यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडिया में से यूज होती है, ऑलमोस्ट बाहर के जितनी भी कंट्रीज वगैरह है, सब में जो बुक्स आपको सीखना है, अगर आप देखोगे अकाउंटिंग में, तो क्विक बुक्स। क्या बोलते हैं, क्विक बुक्स है, जोहो बुक्स है, एसीपी है। क्या है, एसीपी है, टैली। अभी जो टाइम चल रहा है, वो टाइम चल रहा है ये चार चीजों की। अगर आप अकाउंटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, आपका जर्नल एंट्री स्ट्रांग है, आपको लगता है कि भाई मुझे सीखना है, कुछ स्किल चाहिए, तो आप ये क्विक बुक, जोहो बुक्स, एसएपी, टैली, ये सारा का अगर आप कोर्स करके सर्टिफाइड कर लिए, सारा पूरा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ये जोहो बुक, क्विक बुक्स ही सर्टिफिकेशन देता है। सर्च करना है ये सारा चीज, सर्च करके इसका सर्टिफाइड हो जाओ। आपको अपना अकाउंटिंग फील्ड में एक चीज याद रखना है, आपको अपना एक्सेल स्ट्रांग करना है। क्या स्ट्रांग करना है, एक्सेल स्ट्रांग करना है सर। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक्सेल जितना स्ट्रांग कर लिए, ये इसका अलग दुनिया है सर। ये जितना स्ट्रांग कर लीजिएगा उतने ही आपके लिए बेनिफिट है। बिकॉज जितने भी फाइनेंशियल हम लोग जो भी काम करते हैं सब मोस्टली एक्सेल में करते हैं। दैट इज बेसिक, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारे की नॉलेज आपको होनी चाहिए। समझ गए, अगर ये चीज कर लेते हैं ना सर, तो यकीन मानिए अगर आप क्विक बुक सीख लेते हैं और इसका सर्टिफाइड वगैरह प्रो वर्जन बहुत सारा एडवांस वगैरह है, अगर वो सारा सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, कम्युनिकेशन आप अपना इंप्रूव कर लेते हैं, और एक्सेल वगैरह का नॉलेज अच्छा है ना, तो ऑनलाइन बैठ के बहुत सारे यूएस की कंपनी आपको हायर कर लेगी। घर से ही काम कर सकते हैं सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड दे विल पे रियली गुड। मिनिमम $20 पर आवर का काम होता है, $20 पर आवर। मान ले तुम इनिशियल है, तुमको $10 भी देगा। $10 का मतलब होता है कि वहां का जो कारपेंटर होता है ना, कोई कचड़ा उचड़ा साफ करने वाला, उन लोग का पर आवर का सैलरी होता है $10। आपको अगर $10 एज एन अकाउंटेंट यहाँ पे देता है, 8 घंटा आप काम करोगे, कितना हो गया, वीक में 5 दिन काम करोगे, 40 आवर्स हो गया। ठीक है, तो 40 आवर्स वीक इंटू 10 कितना होता है, $400। 400 साल का 52 वीक्स होता है। मान ले 2 वीक पे छुट्टी लिए, 50 वीक पे तो काम करेगा, कितना हो गया, बोलिए। $200 इंटू 50 कितना होता है, 10,000 डॉलर। $10,000 इंटू 70 कितना होता है, 80 रुपए, कितना होता है, 8 लाख रुपए।
साल का, वो भी सबसे हम कम बता रहे हैं, $10। मार्केट रेट $25 तक जाता है। 7 दूनी 14, 14 और 17 लाख रुपया मिनिमम सैलरी होती है। ठीक है, जो वहां का लोअर ऑफ लोअर है उनका बता रहा हूं। अगर आप सीए हैं, एक्सपीरियंस ले लिए हैं, सर्टिफाइड बॉडी है, कोई प्रोफेशनल है, तो वो $100 तक जाता है पर आवर। समझ रहे हैं? दिस इज द फील्ड दैट आई एम लुकिंग अप। एक्चुअल में बता रहा हूं, दिस इज द फील्ड दैट आई एम लुकिंग अप। मेरा कुछ कुछ वर्क है जिसको मुझे कंप्लीट करके उसको नक्की करना है। वंस वो सारी चीज से मैं फ्री हो जाऊंगा ना, देन दिस आई नीड टू डू। क्या ना, आई एम अ प्रोफेशनल, एनीबॉडी कैन गिव मी वर्क, बट वो वर्क मैं करूं कोई जरूरी, कोई जरूरी। लेकिन वो काम किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा, बिकॉज ऑफ माई सर्टिफिकेशन। वो काम मैं कहीं और से भी करा सकता हूँ। आई नीड अ टीम, आई नीड टू बिल्ड अ टीम। ऑलमोस्ट 5 to 6% का एक टीम बनाना होगा। टीम बना के उनको सिखाना होगा, क्विक बुक्स वगैरह के बारे में नॉलेज देना होगा, पूरी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज वगैरह सिखानी होगी, उनको समझाना होगा। वहां का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, उनका प्रिंसिपल गैप है। आपने पढ़ा होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट? गैप आईएफआरएस आता है, उसका नॉलेज देना होगा, उनके हिसाब से अकाउंटिंग बनाना होगा। और यकीन मानिए, सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी, वेरी इजी। आप बैंक स्टेटमेंट उन लोगों का मर्ज कर दीजिए, लिंक कर दीजिए, एपीआई इंटीग्रेशन होता है। आप उन लोगों का क्रेडिट कार्ड का बिल को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक ही आपका जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देता है। यू जस्ट नीड टू चेक। आपको जस्ट चेक करना है, चेक किए चेक किए चेक किए, उनका बैंक का पूरा 1000 ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए एक महीना का, पूरा जर्नल एंट्री वहां पर अपने हिसाब से ऑटोमेटिक कर दिया। आपको क्या करना है, चेक करना विद करेक्ट है नहीं है। तो काम एक्चुअल में 8 घंटा का काम एक्चुअली 2 घंटा का है। बिलिंग 8 घंटा होता है, लेकिन काम एक्चुअल में 2 घंटा है। समझिए? चलिए सर, ये था डबल एंडेड सिस्टम। कौन है सर? डबल एंडेड सिस्टम। तो इस ये क्या है सर? एक्सपेंसिव है क्या ये? इसके लिए लोग पैसे देते हैं, बिकॉज ये मेरा क्या है सर? कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन एक छोटा सा मोदी दुकान है, क्या है? आवाज अपना इंडिया में छोटा मोदी दुकान है, ये भी तो बिजनेस कर रहा है ना सर। ये तो बड़े बड़े बिजनेस है, इनका भी अकाउंटिंग स्ट्रांग है, तो बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा पैसा है, तो इन लोग तो अकाउंटिंग में खर्च करेंगे। लेकिन एक छोटा सा बिजनेसमैन है सर, एक मोदी शॉप है या फिर पान शॉप है, ठीक है भाई साहब, ये भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ये भी तो पैसा में डीलिंग कर रहे हैं, है ना? पान बेच रहे हैं, फिर पत्ता खरीद रहे हैं, कत्था खरीद रहे हैं, सब खरीद के मिक्सअप करके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, फिर पान बना के अगले को बेच रहे हैं, तो उनका भी तो एक कॉस्ट है, नहीं है कॉस्ट? पान का क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना, जो कि 1 मिनट में बन जाता है, लेकिन वो एक्टिविटी के लिए बहुत सारा क्या है, रॉ मटेरियल लगता है सर। आपका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? पान और कत्था। बाकी किसी का जर्दा अलग है, चूना छोड़ा है ना, चूना मेन रॉ मटेरियल नहीं होगा ना, कोई चूना लेता कोई नहीं लेता है, मैं नहीं लेता हूँ, समझ गए? बट पान खाते हैं सर, फेवरेट है कभी कभी। मेरे पापा का पान दुकान था, मैं बचपन में बैठा करता था, समझे? नागेल नागा में ही था, कसाई बस्ती जानते हैं तो, वहीं पे। जब तक वो थे तब तक था, वो नहीं रहे तो पान दुकान भी बंद हो गए। देखिए सर, तो ये बताइए, ये जो मोदी दुकान है, पान दुकान है, क्या इन लोग अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड डबल एंट्री में कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? हाँ, मैं अपने पापा को बोलता, पापा ऐसे मत करिए, है ना, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू पान। समझ रहे हैं? कोई पार्टी को उधार में बेचे तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू पान। बड़ा जो मार पड़ता है मेरे को। बताइए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऐसे लोग एक्सपर्ट नहीं, और एक्सपर्ट लोग को हायर करेंगे तो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे।
बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, राइट? चीज समझ में आता है सर? लेकिन ऐसे लोग भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं सर? प्रिपेयर करते हैं। तो इन लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज नोन बाय सिंगल एंट्री मेथड। कौन सा मेथड? जिसको भट्टा मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भट्टा। जिसका कोई माए बाप नहीं, समझ? कुछ नहीं। तो ये क्या है सर? इनकम्प्लीट सिस्टम है। क्या है ये? इनकम्प्लीट सिस्टम है। ठीक है? क्या इसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह पास होती है क्या? इसमें नो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास नहीं होता। इसमें एक्सपर्ट नॉलेज का जरूरत है क्या? मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, सिंस मैं जुड़ा हुआ था तो मेरे को आइडिया था वो लोग कैसे करते हैं। ठीक है? मतलब मैं आपको लाइव बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि इन लोगों का कैसे प्रिपेयर होता है। इन लोगों को ना एक कॉपी रहता है लाइक दिस, वो डायरी देना। इन लोग का इस तरह से एक डायरी होता है, राइट? इस डायरी में क्या करते हैं सर? इन लोग अपना क्रिएटर और डेटर का हिसाब रखते हैं। अगर मैं आपको यहां से स्टार्ट करूं तो ये फ्रंट पेज हो गया। ये फ्रंट पेज से इन लोग यहां से स्टार्ट करेंगे डेटर का, है ना? कल्लू भाई एक पेज, मुन्ना भाई, छोटू भाई, मोटू भाई, समझ रहे हैं? हर एक का पेज का यहां पर होगा। ये मेरा डेटर हो गया। और बैक पेजेस से इन लोग क्रेडिटर का हिसाब रखते हैं। इससे सामान खरीदा, रोटी वाला, पान वाला, कट्ठा वाला, जो भी वाला था उन लोगों का हिसाब रखते हैं। समझ गए? हाँ, हाँ। मैं बता रहा हूं, करते थे। ठीक है? तो यहां से डेटर का लिस्ट और यहां से क्रेडिटर का लिस्ट है। ठीक है? तो इन लोग मेंटेन क्या करते हैं? इन लोग मेंटेन करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसको उधार में माल दे रहे हैं और किससे उधार में खरीद रहे हैं, ताकि उनको पेमेंट करने के लिए, हिसाब करने के लिए पता रहे, राइट? तो ये चीज करेंगे। अब यहां से इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया कि भैया आज ये वाला सामान बिक्री हुआ, आज का डेट देंगे, आज का डेट दे दिए, इतना गया, इसको ऐड अप कर दिए। फिर इस दिन इतना गया, इसको ऐड अप कर दिए। फिर अगला को बोलेंगे भैया पेमेंट करने के लिए दो, तो बंदा पेमेंट कर देगा। यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट, समझ रहे हैं? और इसका डेट यहाँ पे बैठा देंगे और यहाँ पर पेमेंट से लेस कर देंगे, है ना सर? ऐसे करते हैं। और पापा थोड़ा सा स्मार्ट थे तो क्या करते थे ना, यहाँ पे साइन भी करवा लेते थे। किससे? अगला से, बेटा ते साइन करते, बेटा पैसा दिए कि नहीं, ताकि बाद में वो क्लेम नहीं कर पाएगा हम पैसा दिए हैं कि नहीं दिए। तो साइन उससे करा लेते थे। कुछ कुछ लोग देखते होगे ना कि एक पर्सनल डायरी मेंटेन कर देते अगला का, जिनका अगर रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है मुदी दुकान वगैरह पे, तो अपना भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो, और प्लस उनका डायरी में भी लिख देते हैं। खुद भी रिकॉर्ड करता है प्लस उनका डायरी में भी लिख देता है, ताकि बीच में कोई क्लैश वगैरह नहीं हो, राइट? ये जो सिस्टम है क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है सर। ये डबल एंट्री मेथड नहीं है, ये सिंगल एंट्री मेथड है। और बीच बीच में झगड़ा भी होता है। कोई बड़ा स्मार्ट रहता है ना, वो पेन से लिखता नहीं है, नहीं समझे? या फिर ये आपस में खुद से लिख देता है, बोले भैया पेमेंट तो हुआ नहीं। बहुत सारा धोखाधड़ी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये पूरा फुल्ली किसके ऊपर में? ट्रस्ट के ऊपर में। बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई रिलेवेंट उतना नहीं है। और इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए क्या? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉलेज चाहिए इसके लिए? सीए काम करेगा? भैया आप मेरा अकाउंट देख लीजिए, आपके ऊपर भरोसा है, क्या करना है? एडो करना है। इसके लिए सीए को लगाइएगा। समझ में आ रहा है सर? कोई एक्सपर्ट नॉलेज का जरूरत है क्या इसके लिए? इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नॉलेज का जरूरत नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है। ठीक है? इवन जो जाहिल इंसान है, जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स का है ना, कैलकुलेशन वगैरह आता है, वो भी कर सकता है, राइट? ऑब्वियसली सर। देखिए मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानो। मैथ्स हर किसी को आता है, चाहे जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी नहीं है, वो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, वो आपको आना ही है। नो ये क्या है सर? लेस एक्सपेंसिव है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट को रखने का जरूरत है क्या? इसके लिए एकदम सीए वगैरह को हायर करके एक्सपेंसिव देंगे क्या? नहीं। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में लोग क्या रिकॉर्ड करता है पता आपको? जैसे इन लोग सुबह में कितना कैश ड्रॉर पे रखा है वो रिकॉर्ड करेगा, नहीं समझे? तिजोरी में हाँ चिल्लड़ वगैरह नोट वगैरह रखा हुआ है, तो जैसे सुबह में उठे तो कैश में कितना रुपया है वो काउंट कर लिए। ठीक है? जिससे उधार में बेचे वो पेपर में रिकॉर्ड हो गया, उधार में खरीदे वो रिकॉर्ड हो गया, किसको पेमेंट किए वो रिकॉर्ड कर दिए उधार वाला। और एट द एंड पे पूरा रात होने वाला है, अब घर जाने वाले हैं, तो भाई साहब अब नोट को
गिन लेंगे और नोट को गिन के क्या करेंगे सर, वही चीज उनका इनकम माना जाएगा। अगर सुबह में वो 1,000 रुपया रखे थे और शाम को वो 2,500 रुपया लेके जा रहे, इसका मतलब दिन भर में उन्होंने कितना कमाया, 1,500 रुपया। क्लियर है? यही उनका अर्निंग बोला जाता है कि भैया आज कितना का धंधा हुआ, आज 1,500 रुपया कमाए। लेकिन क्या एक्चुअली वो 1,500 रुपया है क्या? एक्चुअली वो 1,500 रुपया नहीं है। उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है ना, उसमें आपका सेल भी इंक्लूड है, क्रेडिट सेल भी है, कैश परचेज भी इंक्लूड है, कुछ सामान घटा बढ़ा तो वो भी मंगाया है। स्टॉक का उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता। स्टॉक का रिकॉर्डिंग होता है क्या? स्टॉक का रिकॉर्डिंग नहीं होता। उसमें केवल रिकॉर्ड जो करते हैं उन लोग, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कैश, कैश एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश एंड पर्सनल अकाउंट। कैश एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मींस डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर, क्रेडिटर और कैश का अकाउंट उन लोग प्रिपेयर करते हैं सर। इसके अलावा कितना इनकम हुआ, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, वो उन लोग रिकॉर्ड नहीं करते। उन लोग डिफरेंस लेते हैं, राइट है कि नहीं? लेकिन इसमें से बहुत सारा लूप होल्स है। बीच में मान लीजिए कोई लड़का आया, ऐसा मैं गया, पापा पापा पैसा 100 रुपए निकाल के दिए, क्या वो काउंट होगा? वो काउंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कुछ पैसा शॉर्टेज हो गया तो उन्होंने अपना जेब से और कुछ पैसा निकाल के डाल दिया, क्या वो काउंट होगा? वो भी काउंट नहीं होता। चीज समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम प्रॉफिट लॉस तो इनका भी होता है कि नहीं होता, हमको बताइए। होता है ना सर, इनका भी प्रॉफिट लॉस। तो हमें क्या करना है सर, प्रॉफिट लॉस इनका भी बनाना है। इनका प्रॉफिट और लॉस निकालना है अंडर सिंगल एंटिटी मेथड पे। हमें इनका भी प्रॉफिट लॉस निकालना है अंडर सिंगल एंटिटी मेथड। तो पहले फाइनल अकाउंट बना के अपने लोग प्रॉफिट लॉस निकालते थे, अभी क्या करना है सर, इनका मेथड में जो भी हमें डिटेल गिवन है उस डिटेल के हिसाब से हमें क्या करना है सर, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये सिस्टम उतना प्रैक्टिकली रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा कि अब छोटे छोटे सब देखिए ना, बहुत सारे ऐप आ गया, व्यापार ऐप, ये ऐप नाम सुना आपने? अब बहुत सारे लोग क्या होता है ना, उसमें आप चल गए खाता बुक वगैरह, ये सारा जो ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, आपको पता है? बिकॉज दिस इज सो इजी। जो उन लोग कैश और डेटा क्रिएटर को रिकॉर्ड करते थे, वो भी क्या करते हैं सर, अपना मोबाइल ऐप में करते हैं। अब लोग पहले के टाइम का नहीं रहा, दे वर वेरी स्मार्ट। पान वाला इवन ऑल्सो स्मार्ट, तो उसको भी चलाना आ गया सर। हाँ, ऑलमोस्ट। देखिए सर, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपने लोग बनाते हैं सर, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है? ठीक है? पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। ठीक है सर? अब रिमेंबर, इन लोग का इनकम इनके हिसाब से कैसा माना जाता है? सुबह में जितना उन्होंने कैश में पैसा रखा था, विच इज वॉट, हिज कैपिटल, हिज कैपिटल। और एट द एंड में जो इन लोग पैसा लेके जा रहे हैं, विच इज वॉट, ऑल्सो हिज कैपिटल। तो यहां पे आपको दो तरह का कैपिटल मिलता है। कितना तरह का? एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। एक कैपिटल होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? एक होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक क्या होगा, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? तो ये दो कैपिटल का डिफरेंस है, उस डिफरेंस से अपने लोग जो लेस करते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला पे आ जाएंगे। फॉर्मूला यहां पर आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा सर? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल यहां बैठा है, इसके साथ ऐड कर देंगे ड्राइंग। क्या ऐड कर देंगे? ड्राइंग्स। जितना भी उन्होंने ड्राइंग्स किया है वो ड्राइंग्स यहां पे ऐड हो जाएगा।
ड्राइंग्स दोनों, कैश ड्राइंग भी प्लस गुड्स ड्राइंग भी, प्लस क्या बताइए, गुड्स ड्राइंग भी, वो दोनों ड्राइंग क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, कैश ड्राइंग प्लस गुड्स ड्राइंग, ये ऐड कर ली। ये ऐड करके अपने लोग क्या करते हैं सर, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इससे लेस जो करते हैं, लेस में आता है सर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और यहां पर ऐड होगी सर फर्दर कैपिटल, कौन सा कैपिटल, फर्दर कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड हो गया फर्दर कैपिटल, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा सर, इसके साथ लेस हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग सिंगल एंट्री में सीखे थे शायद। तो क्लोजिंग प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग किया साल भर में वो उसके साथ ऐड कर दिए, और लेस में क्या करेंगे सर, जितना उन्होंने ओपनिंग में कैपिटल लगा था और जितना फिर से और कैपिटल लगाए, फर्दर लगाए, उसको ऐड कर दिए। एक्चुअल में दोनों इससे लेस होना है, बट अपने लोग क्या कर रहे हैं, जो जो ऐड होने वाला था उसको एक बार ऐड कर दिए, और जो जो लेस होने वाला था उसको एक बार ऐड करके लेस कर रहे हैं। नहीं समझे, चीज समझ में आ रहा है। तो ये फर्दर कैपिटल एक्चुअल में ऐड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सर, लेस हो रहा है। किससे लेस हो रहा है, क्लोजिंग से लेस हो रहा है। ये लेस करके जो अमाउंट आती है इसको बोलते हैं जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी, विच इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंगल एंट्री मेथड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकालना है, सिंगल एंट्री मेथड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकालना है। आपको फाइंड आउट करना है 4 थिंग, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग, फर्दर कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं ड्राइंग, लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, और लेस कर देते हैं फर्दर कैपिटल विच इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है ना सर, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं रहता है, इसके जगह पे ना आपको एसेट्स का और लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से क्या निकल जाएगा बताइए, जितना भी एसेट साइड है उसको एसेट साइड में लिखेंगे, जितना भी लायबिलिटी उसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और लेस कर देंगे, लेस है ना सर, एसेट्स को यहाँ लिखें, लायबिलिटी को यहाँ लिखें, और लेस कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, एसेट्स को जोड़ेंगे, लायबिलिटी से लेस कर देंगे, तो इवेंचुअली जो मेरा बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी में बचेगा वो मेरा क्या होगा, कैपिटल। और दो दो डेट पे आपको बनाना है, एक ओपनिंग पे और एक क्लोजिंग पे। तो जो ओपनिंग का है वो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग का जो है वो मेरा क्लोजिंग कैपिटल। तो बेसिकली ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल है आपको वर्किंग नोट्स में बनाना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा वर्किंग नोट्स में, आपको इसको वर्किंग नोट्स में बनाना है। और वर्किंग नोट्स में बेसिकली किस तरह से रहेगा, आपको 2 कॉलम कर दिए हैं सर, समझ रहे हैं। आपको इस तरह से 2 कॉलम करना है, यहां लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये मेरा लायबिलिटी, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा एसेट्स, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्ट किसे किसे होता है, फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं, स्टॉक, कैश, डेटर, बैंक, ये रहेगा ना सर। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, जो भी बोल लीजिए आप, ये सारा चीज रहेगा। इवेंचुअली इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको यहां बैठाएंगे, इससे लेस कर देंगे, तो ये जो आएगा ये क्या निकल जाएगा सर, कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। यही तो मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है। ये इस कैपिटल को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग, और इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग। तो निकल जाएगा ना। तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहेगा, वो अपने लोग निकालेंगे कैसे, बाय प्रिपेयरिंग दिस वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट बना के क्लोजिंग ओपनिंग निकल गया। अब क्या करना है सर, ये फार्मूला में बैठा के जीपी निकल जाएगा,
कोई प्रॉब्लम? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब यहां से आप चले जाओ पीएल में। कहां चले जाओ? पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जीपी आता है, किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप सोचिए तो? क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं? जीपी में जितना भी क्रेडिट साइड का आइटम है सब क्या कर देते हैं आप? ऐड कर देते हैं। और जितना भी डेबिट साइड का आइटम है सब क्या कर देते हैं आप? लेस कर देते हैं। इवेंचुअली जो मेरा बचता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? नेट प्रॉफिट, है कि नहीं? सेम चीज यहां पे भी करना आपको। आपको एक्चुअली निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है? अब नेट प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा सर? यहां से जितना भी एडजस्टमेंट है, क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टमेंट है, जितना भी चीज है एडजस्टमेंट वगैरह है वो सारा चीज लेस कर देंगे। इन शॉर्ट में जितना भी पीएल का डेबिट है, क्या बताइए? किस साइड? पीएल का डेबिट साइड में जो जो आता था वो तमाम चीज यहां पे लेस हो जाएगा। तो पीएल का डेबिट में क्या क्या आता था बताइए? डेप्रिसिएशन आता था सर, जो एडजस्टमेंट का मैं बात कर रहा हूं। खर्चा वगैरह गए तो रिकॉर्ड करता नहीं है ना? तो डेप्रिसिएशन आएगा सर, पीबीडीडी आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, है ना सर? इसके अलावा रिपेबल आउटस्टैंडिंग आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, है ना सर? बैड डेट आएगा, बैड डेट, बैड डेट आएगा, ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह, इसको जोड़ के बाहर करेंगे। ऐड में क्या होगा सर? ऐड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या होगा सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड देखिए खर्चा से लेस होता है, खर्चा से क्या होता है? लेस होता है। तो एक्चुअल में किस साइड में जाता है वो? क्रेडिट साइड में जाता है। आराम से सोचिए, आउटस्टैंडिंग खर्चा में ऐड हो रहा है मतलब डेबिट साइड में जाता है। प्रीपेड डेबिट साइड में लेस होता है तो एक्चुअल में किस साइड में जा रहा है? क्रेडिट साइड में जाता है। तो प्रीपेड क्या होगा? ऐड होगा। इसके अलावा एक्रूड, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं? ये सारा चीज को ऐड कर दिए, ये सारा चीज को लेस कर दिए। इवेंचुअली जो मेरा आएगा ये मेरा क्या आएगा सर? नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? तो प्रॉफिट और लॉस ये अपने लोग किस सिस्टम से निकाल रहे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम से निकाल रहे हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना? बट सेम रहेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ही बोलते हैं लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में उस बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। नॉट वो वाला अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं उसको। तो सेम बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट होगा। एट द एंड में आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट ही बनाएंगे लेकिन उसको वर्ड क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसा ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका, नेट प्रॉफिट सब क्या आप नेट प्रॉफिट से क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होगा? मैच होगा ना? सेम बैलेंस शीट ही बनाना है लेकिन नाम क्या बोलना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जो भी यहां पर आपने क्लोजिंग लिया था वो सारा चीज क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब चीज क्लोजिंग बैठाएंगे, सब चीज क्या बैठाएंगे? सिर्फ कैपिटल का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैठता है। क्या बैठता है? यही फर्क है, नहीं समझे? इसके बाद आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। क्या बनाओगे आप? बट बैलेंस शीट बोलेंगे क्या? वर्ड क्या बोलेंगे? वर्ड क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलना है सर? एज ऑन, जो भी डेट रहेगा। ये मेरा हो गया लायबिलिटी, ये मेरा हो गया अमाउंट, ये मेरा हो गया एसेट्स,
ये मेरा हो गया अमाउंट। अब जो भी एसेट्स लिखे थे वो सारा आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीन आएगा, बट प्लांट एंड मशीन ये सारा सबका सब क्लोजिंग लेना है, सबका सब क्या लेना है, लेकिन इससे एडजस्टमेंट भी लेस करेंगे। लेस क्या होगा, डेप्रिशिएशन, समझ रहे हैं? हर एडजस्टमेंट का कितने बार एंट्री होता है, 2 बार। तो एक बार वहां जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, सेकेंड टाइम यहां लेस होता है। डेटर के साथ लेस पीबीडीडी करते हैं, बैड डेट लेस करते हैं, वो भी यहां पे लेस करेंगे। तो जितना एडजस्टमेंट जो आपने फाइनल अकाउंट में सीखा था जो होता है यहां पर भी होगा। और हर एडजस्टमेंट का कितनी बार एंट्री होती है, 2 बार। एक बार पीएल में जाता है, सेकेंड टाइम जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां पर आपने लेस किया तो सेकेंड टाइम कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। चीज समझ रहे हैं? तो जैसा एडजस्टमेंट अपने लोग सीखे थे वो तमाम एडजस्टमेंट यहां पे करना है। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं? स्टॉक, स्टॉक कौन सा दिखाना है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है सर, ठीक है। डेटर, डेटर से सब कुछ लेस कर देना है। कैश दिखाना है, बैंक दिखाना है, समझ रहे हैं? लायबिलिटी साइड में जो भी था वो आप दिखाओगे, बैंक ओडी, क्रेडिटर, समझ रहे हैं? सब कुछ क्लोजिंग आएगा, सिर्फ कैपिटल क्या आएगा, कैपिटल ओपनिंग आएगा। कैपिटल क्या आएगा सर, ओपनिंग कैपिटल यहां पर आप बैठा होगे। इसके साथ ऐड क्या कर दोगे, नेट प्रॉफिट। फिर ऐड क्या होगा, फर्दर कैपिटल। क्या ऐड होता है, फर्दर कैपिटल रहेगा, ऐड करोगे। फिर ऐड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ऐड होता है, समझ रहे हैं? लेस क्या होता है, लेस होता है ड्राइंग्स, लेस होता है। फिर लेस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये लेस कर दी, ये लेस करके मेरा बाहर जाएगा। सब कुछ क्लोजिंग बैठेगा, सिर्फ कैपिटल क्या बैठेगा सर, ओपनिंग बैठेगा। एट द एंड में जितना भी फिगर है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये मेरा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये पूरा बैलेंस शीट है। सिर्फ याद क्या रखना है, ऐसा सब एडजस्टमेंट को एज इट इज करना है ना। और हर एक चीज का कितने बार एंट्री होगा, 2 बार। तो ये ड्राइंग एक बार यहां पर आया और फिर वहां बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होगा, फर्दर कैपिटल यहां ऐड हुआ, फिर यहां पे ऐड होगा, समझ रहे हैं? ये तमाम चीज जैसे किए थे वैसे ही होगा, एडजस्टमेंट भी वैसे रहेंगे, सब कुछ जो मेरा क्लोजिंग वही लेंगे, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग है। ये करेंगे मेरा दोनों साइड मैच हो जाएगा, यही तो मेरा बैलेंस शीट है। लेकिन वर्ड क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ, क्लियर है? ये फाइनल अकाउंट बनता है अंडर सिंगल एंट्री मेथड में। किसमें, सिंगल एंट्री मेथड में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इनकम टैक्स वाला इसको नहीं मानता, इनकम टैक्स वाला इसको नहीं मानता। वो बोलता है ना हमारे तो पीएल बैलेंस शीट देते हो, उसको बेटा चाहिए पीएल बैलेंस शीट। प्रॉब्लम ये है, चीज समझ में आ रहा, प्रॉब्लम ये है आप अपना अकाउंटिंग भले ही सिंगल एंट्री मेथड में किए हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स में जब आप फाइल करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको पीएल बैलेंस शीट देना है। क्या देना है, और पीएल बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब कौन सा मेथड में आता है, वो डबल एंट्री मेथड। चीज समझ में आ रहा है, सीन यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि जितना भी बंदा है जो छोटा मोटा आदमी है, जो छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करता है, वो तो इनकम टैक्स देता ही नहीं है। जब टैक्स देने का बात ही नहीं होता है तो भैया अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन करने का जरूरत, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट लॉस भी निकालता है, आपको क्या लगता है जो हम बताएं वो लोग निकालता है? साल का कितना प्रॉफिट निकालते हो लोगों को मतलब है क्या भैया, वो लोग को डेली का मतलब है, डेली डेली। वो लोग को डेली है ना, डेली का प्रॉफिट से मतलब होता है, साल का प्रॉफिट निकालते हैं क्या? अपना पापा से पूछिए, पापा इस साल कितना कमाए, कितना कमाया, शौक में पड़े जाएंगे वो। समझ में आया? वो पता नहीं अपना दिमाग में कैसे काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उनको खुद आइडिया नहीं है। क्या वो प्रॉफिट एग्जैक्ट बता पाएंगे? क्या इतना मेहनत भी होगा? तो ये मेहनत कब करना है, जब कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा, कहीं पे देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी बिजनेस वगैरह करना है, नहीं करना है ना, तो अपना आईटी फाइल बनाना, आपको क्या बनाना है, आईटी फाइल, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको अपना बनाना है।
आप कितना कमाते हो नहीं करते हो वो आपको पूरा करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। लोग कहाँ पे फंसते हैं पता है? ऐसे ऐसे लोग, आपको क्या लगता है जो सिंगल एंट्री मेथड में जो लोग ऐसा बड़ा बड़ा आदमी नहीं है क्या? हाँ, ये मड़वाड़ी का दुकान देखा है, चाय दुकान अपना जो है ताकि राजा बाजार पे, राजा बाजार मड़वाड़ी अंदर पे रोड साइड में है ना? क्या लगता है वो कितना कमाता होगा एक दिन का? बोल, चल मेरे को बता कि उसका डेली का चाय का भाड़ा का कितना सेल होगा? बस, पागल है बे, 800-900 कुछ नहीं है। समझ में आया? कतली वगैरह काउंट करेगा तो आज ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ भाड़ा पे क्यों जाते हैं? कम से कम 5,000 भाड़ वो बेचता है डेली का, 5,000 भाड़। एक चाय का भाड़ का छोटा वाला 6 रुपया, बड़ा वाला 10 रुपया, उससे बड़ा 15 रुपया। समझ में आ रहा है? चल छोटा वाला ही पकड़, 6 रुपये वाला पकड़, 5,000 भाड़ वो डेली बेच रहा है 6 रुपए के हिसाब से। कतली वगैरह काउंट नहीं किया अभी हम, केटल, बोतल, पार्सल, वो काउंट नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो ये 6 रुपया भाड़ा जो बेचता है उसका कॉस्टिंग कितना होगा? कॉस्टिंग कितना होगा? वो तो सेल प्राइस 6 रुपया भाड़ बेच रहा है, राइट? उसमें भाड़ भी है, उसमें चाय भी है, दूध भी है, शक्कर भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, प्रोसेस है। सर मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूं ना, आप अकाउंटिंग लाइन में कौन सा लाइन पे? धंधा वाला लाइन में। सबका धंधा समझिए। जब धंधा समझेंगे, कैसे समझेंगे? आसपास का धंधा समझिए, उससे समझ के आइडिया लीजिए, अपॉर्चुनिटी तलाश करिए, कहाँ पे पैसा है। इंडिया में बहुत पैसा है बिजनेस में। दो चीज हम बताएं, अगर जॉब करना है बेटा इंडिया छोड़ दे। अगर जॉब वाला माइंडसेट है, गुलाम बनना है, गुलाम 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 बनना है, इंडिया छोड़ दे, जा बाहर जा, आराम से जी। वहां गाड़ी देगा, रहने का जगह देगा, मकान देगा, कुछ चीज नहीं देगा, कुछ इंतजाम करना होगा, बाकी सब दे देगा आपको, इंजॉय। समझ गए? लेकिन बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो सबसे दुनिया का बेहतरीन जगह में आप पैदा हुए हैं। यहाँ बिजनेस से अच्छा और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिर्फ आप लोग यंग जनरेशन का माइंड में अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है, आपको दिखता है टिकटॉक। गलत बात बोला? आपको दिखता है यूट्यूब का शॉर्ट्स, आपको दिखता है फेसबुक का शॉर्ट्स। अपॉर्चुनिटी तलाश करिए। अब वो कितना कमाता है सोचिए, वो 6 रुपया भाड़ पे बेच रहा है छोटा वाला चाय, एक भाड़ का कॉस्टिंग 1 रुपया 25 पैसा आता है। आप बोलिएगा हमको कैसे पता? हम क्यूरियोसिटी वाला आदमी है, हम पूछते हैं, नहीं समझे? भाड़ पीते पीते उसको थोड़ा सा, अरे क्या चाय बनाया, बहुत बढ़िया है, भाड़ छोटा हो गया है, पहले तो भाड़ बड़ा हुआ करता था अभी छोटा हो गया है, क्या है कॉस्टिंग बढ़ गया क्या, कितना है? बात करने का टैलेंट होना चाहिए, नहीं समझे? तो वो टैलेंट अल्लाह ने दे दिया मेरे को, ले लेते हैं किसी को भी, वो पूरा बता दिया, इतना लगता है, दूध का इतना प्राइस है, ये इतना है, वो इतना है। बड़ा मेरा दिमाग लग गया, ओहो, समझ गए? तो 1 रुपया 25 पैसा भाड़ा का दाम है सर। और अगर बल्क में लेते हैं तो वो 1 रुपया, उसका एक कोटा है, इतना इतना लॉट लेने से प्राइस कम होता है। तो 1 रुपया मान ले कि भाड़ का प्राइस हो गया। दूध वगैरह ये मिला के मेरे को इतना ऑन एन एवरेज लगता था कि भाई 3 रुपया 25 पैसा, 3 रुपया के आसपास उसका कॉस्टिंग रहता है, पूरा मिला उला के। समझ गए? अब उसमें दुकान का भाड़ा वगैरह ये सारा कुछ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो 6 रुपया का मैं बेच रहा है, 3 रुपया कॉस्टिंग है, मार्जिन कितना परसेंट हुआ? 100% कॉस्ट पे, कॉस्ट पे 3 रुपया क्या है? कॉस्ट है, बेच रहा कितना में? 6 रुपया में। तो कॉस्ट के ऊपर में मार्जिन कितना परसेंट हुआ? 100% का मार्जिन है बाबू एक भाड़ पे। 3 रुपया कमा रहा है वो एक भाड़ पे, डेली कम से कम 5,000 भाड़ बेच रहा है वो, कितना कमाया डेली का? महीना का 30 दिन काम होता है बेटा, वो मर जाए उसका लड़का काम करेगा, वो चल गया उसका ये काम करेगा, पूरा फैमिली मिलकर पूरा बिजनेस चला रहा है। 15,000 रुपए डेली का कमा रहा है, इंटू 30 कितना होता है? 4.5 लाख रुपया एक भाड़ वाला, एक चाय वाला कमा रहा है वो, बस मेरे से ज्यादा कमाता है वो। है कहां?
साल का काउंट करेंगे तो हाँ मोर और लेस ज्यादा ही हो, 4.5 लाख रुपए महीना कमाता है वो। अभी टिफिन बाकी है, पार्सल बाकी है, इंडियन बिरयानी का हिसाब लगागा तो और है। कहाँ है आप? और मेरे को बताइए ऐसे जो लोग जो चाय बेच रहे हैं कौन सा मेथड में रिकॉर्ड करता है, डेबिट क्रेडिट? इमेजिन करिए मोदी दुकान में खड़े हैं आप, भाई ये 5 किलो चावल दो। अच्छा चावल, 1 मिनट रुको, चावल कैश में लेंगे अकाउंट में लेंगे, पेटीएम लेंगे, किस में लेंगे? बोलेगे नहीं भाई कैश में देंगे। अच्छा कैश में लेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, चावल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा कैश का डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हैं, चावल को घटा रहे हैं, स्टॉक से निकाल रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना के लेजर में पोस्टिंग करेंगे आप, फिर ट्रायल बैलेंस में डालेंगे आप। और खड़ा खड़े मुंह देख रहे हो, बेटा पगलाओं की तरह देख रहा है आपको, कौन है, कहाँ से आया बंदा। वो क्यूरियोसिटी रहा तो खड़ा रहेगा, नहीं रहा तो गाली दे के चला जाएगा। क्या डबल इंटीमेटेड फॉलो कर सकते हैं आप? नहीं फॉलो कर सकते। चीज समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ऐसा लोग इनकम टैक्स का ब्रैकेट में नहीं आता है? आता है ना सर। 4.5 लाख रुपया महीना का कमा रहा है ऐसा, तो साल का कितना हो गया? अच्छा खासा हो गया, 50 लाख के लगभग में। और इनकम टैक्स बोलता है कि 2.5 लाख के नीचे है तो टैक्स मत दो, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो ऐसे लोग भले ही ये छोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि इनका बिजनेस काफी बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। कितना क्वांटिटी में आप करते हैं ना, वो उसको बड़ा बना देगा। अगर मार्जिन बहुत ज्यादा है तो अगर बड़ा काम अगर आप करते हैं तो कम ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर छोटा मार्जिन है, कम मार्जिन है, तो आपको ध्यान देना क्वांटिटी में। कहां ध्यान देना? जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाइएगा, मार्जिन क्या होगा, उतना ज्यादा पैसे बनाइएगा। समझ रहे? तो ऐसे लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे? फाइल करेंगे ना। अभी पता है ऐसा कि चाय दुकान में वगैरह में जाते हैं ना, तो एक देखते होंगे कि एक सॉफ्टवेयर आ गया, एक टेबल की तरह, एक सॉफ्टवेयर, एक बॉक्स ऐसा है कीबोर्ड का तरह लिखा हुआ है, और पूरा उन लोगों का सॉफ्टवेयर सिस्टम पे हो गया। वो लोग एक दो बटन टिप करता है, कितना कितना पैसा है वहां पर क्लिक करता है, और ऑटोमेटिक आपका एक स्लिप निकल जाता है, आपको वो स्लिप दे देता है, राइट? वो अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करता नहीं है सर, वो आपको स्लिप दे दिया, वो स्लिप अपने पास संभाल के रखता है। वो स्लिप पूरा 1 हफ्ता का एक्यूमुलेट होकर जो उसका अकाउंटेंट टीम है उसके पास चला जाता है, वो उसको रिकॉर्ड करता है। समझ में आया? तो रिकॉर्डिंग उन लोग भी करते हैं क्योंकि उन लोग का सेल काफी ज्यादा है। द बॉक्स गए आप बॉक्स पे, वहां पर देखिए, वहां पर भी है ना, स्लिप मिलता है ना आपको, स्लिप देते हैं, पेमेंट पहले करना है, स्लिप मिलता है, फिर खड़े रहते हैं, फिर चाय वगैरह देता है आपको, है ना, फिर चाय लेके बैठ के अड्डा मारते हैं। अब तो अड्डा वाला जगह खत्म हो गया यार, अब जाना होना छोड़ दिए। हाँ बन गया, तो पहले थोड़ा अड्डा मारने में मजा आता था, हवा आता था पीछे से, यहाँ दोस्त लोगों के साथ चाय, चाय लवर है हम। अब क्या दोस्त लोग का गाड़ी उड़ी रहा तो फिर सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम, कौन खड़ा रहेगा वहां? क्लियर है सर? तो अब यहाँ पे सीन समझिए, बुक्स अपने लोग किस में मेंटेन कर रहे हैं? बुक्स मेंटेन कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, लेकिन इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए इनकम टैक्स में फाइल करना है। किस में फाइल करना? तो और इनकम टैक्स वाला लोग क्या मानता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोलता है क्या? नहीं। इनको फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स वाला लोग क्या मांगता है सर? वो मांगता है पीएल बैलेंस शीट। मतलब वो बुक किसको फॉलो करने बोलता है? डबल एंट्री मेथड। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं ना, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री मेथड। किस में कन्वर्ट करते हैं? डबल एंट्री मेथड में कन्वर्ट करते हैं एट द एंड पे। कब कन्वर्ट करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर पे। मतलब साल भर उसको नहीं बोलेंगे आप सिंगल एंट्री में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन सबका रिकॉर्ड रखिए। क्या रखिए? और रिकॉर्ड रख के सब आपका पैसा कहां आएगा? बैंक स्टेटमेंट में। कहां पर आता है? आप हमको अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर में हम आपका जो स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करके पीएल बैलेंस शीट बना के दे देंगे। क्या बना के देंगे?
पीएल बैलेंस शीट बना के देंगे, इनकम टैक्स वाला को इससे मतलब है, पीएल बैलेंस शीट बना हुआ है मतलब वो किस में बना हुआ है, डबल एंट्री मेथड में। तो पीएल बैलेंस शीट बना दिए, अब इसके थ्रू में इनकम टैक्स फाइल अपने लोग कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग का क्या चाहिए आपको, ऐसे लोग का डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जो लोग सिंगल एंट्री मेथड है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका अकाउंटिंग वगैरह नहीं, और लोग उतना पैसा भी नहीं देगा भाई, 4,000 5,000 रुपए आपको देता है, उसके लिए पूरा साल भर का डेबिट क्रेडिट करेंगे क्या, हाँ साल भर डेबिट क्रेडिट करिएगा सर। बेटा मड़वाड़ी का उसका कुछ अकाउंटिंग वगैरह होता ही नहीं है, वो बोले आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे दिया, आधार पैन वगैरह दे दिया, आप बोले भैया मेरा आईटीआर फाइल कर दो, अब उसके लिए आप पूरा साल भर का पूरा उसका जनरल एंट्री पास करेंगे सर, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। देखिए कैश में उसने कितना बेचा नहीं बेचा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर में जीएसटी भी एप्लीकेबल होना चाहिए। बड़े नॉर्मल है, चाय वाला है तो उसको जीएसटी वगैरह पे नहीं लेता आदमी, बट लेना चाहिए। इसलिए देखोगे बहुत सारा बॉक्स में जाते हैं ना तो उसमें जीएसटी ऐड रहता है, देखते हैं आप, क्योंकि वो एकदम बड़ा हो गया ना, ब्रांड हो गया है। लेकिन यहाँ जाएंगे मोटवाड़ी के पास में बड़ा स्लिप देता है क्या, जीएसटी जो कैश में मतलब उसमें जीएसटी वगैरह नहीं है, और कैश का कोई हिसाब नहीं, कैश का कोई हिसाब नहीं है सर। कैश को पकड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए मोदी जी क्या बोलते हैं, अकाउंट खोलिए, अकाउंट में चलाइए, यूपीआई लीजिए, फोन पे लीजिए। फोन पे लेने का मतलब क्या, पैसा कहाँ हिट हुआ आपका अकाउंट में, अकाउंट में हिट हुआ मतलब क्या हुआ, या तो आप कमाए हैं या तो किसी से लोन लिए हैं, लोन देने वाला कौन है, कोई नहीं है रिलेटिव, तो मतलब आपने कमाया है तो बेटा टैक्स दीजिए, पूरा गेम है सर। आपको ऑनलाइन इसलिए बोला जा रहा है ताकि ऑनलाइन में जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, कैश से आपको दूर किया जा रहा है, समझ रहे हैं। प्लस ऑनलाइन में झमेला है बैंक का, कभी ये चार्ज कभी वो चार्ज कभी डामा, आपका पैसा है लेकिन आपको निकालने नहीं देगा, बुरा नहीं लगता, आपका बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए रखा, बोला नहीं एक बार में 20,000 ही निकालने देंगे, कहा है भाई, कहा है भाई तेरा बाप का पैसा है, हाँ मेरा पैसा है, सलाम एक बार में 10 लाख रुपए निकालेंगे तो बेटा 20,000 निकालने क्यों बोलेगा हमको, क्यों, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन में आप उसका पढ़ते नहीं है 3-4 पेज का, वहां पर लिखा हुआ दे आर द कस्टोडियन ऑफ द मनी, क्या है, अब कस्टोडियन का मीनिंग तलाश करिए, क्या मतलब होता है मीनिंग में, पैसा आपका है देखभाल करेगा, आपको अपना पैसा लेने के लिए उसे परमिशन लेना पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर कस्टोडियन, समझ में आ रहा है, खेला है सर। लड़ गए एक बार बैंक में, 7 लाख रुपए चाहिए तो बोला सर 5 लाख ही मिलेगा, बोले कहा है, बोले सर आपको पहले बोलना चाहिए था, आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया है, एक दिन पहले बोलते तो पैसा निकालते हैं, बोले भैया मेरा पैसा है, पासबुक में 7 लाख रुपया बैलेंस दिख रहा है, हमको मेरा पैसा चाहिए, तो बोल रहे हैं कि सर ऐसे कैसे, हम बोला सर मेरा पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है आप देखिए ना, 7 लाख है तो उससे ज्यादा था, मैंने बोला इतना मेरा बैलेंस है तो मुझे 7 लाख रुपया निकालना है, तो उस चीज के लिए मैं आपको पहले क्यों बताऊंगा, आप मेरा पासबुक में मेरे को बैलेंस दिखा रहे हैं मतलब ये पैसा आपके पास है, मेरा पैसा आपके पास है, अब आप बोले एक दिन पहले 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कैश विड्रॉल करने के लिए, क्यों भाई, तुम बेटा मेरा पैसा मेरा विदाउट परमिशन जहां तहां इन्वेस्ट किया, मेरे से पूछा पूछा कहां कहां इन्वेस्ट किया नहीं किया, डिटेल दे, एक काम करो जहां जहां तुम इन्वेस्ट किया उसका मेरे को जो तुम कमाया उसका 50% प्रॉफिट दे, सर दे रहे हम, रुके इंतजाम कर, समझा, मजा आता है लेने में। तो सर बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये लेते हैं, उसका पैन लेते हैं, उसका आधार लेते हैं, ये पैन आधार जरूरी होता है इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए, और बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली या तो उसके पास पैसा आएगा या तो उसका पैसा जाएगा, राइट, तो इसका अपने लोग एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, ड्राफ्ट स्टेटमेंट बोले तो कैश बुक बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, यस, इसका हम लोग कैश बुक बनाते हैं। ये कैश बुक का 2 साइड रहता है, जैसे कैश बुक बनता है वैसे ही सर, डेबिट एंड क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट में जितना पैसा आया जितना पैसा गया, और उसके बगल में एक कॉलम अपने लोग बनाते हैं सर, ये कॉलम क्या है, ये बेसिकली हेड्स है, क्या है, ये जो पैसा आया ये किस हेड के लिए आया,
आइदर ये सेल है, आइदर ये लोन है, कोई रिफंड है, कोई क्या है एडवांस है, क्या है, ये अपने लोग बनाते हैं। पेमेंट में अगर जाएंगे तो अपने लोग यहाँ पर डालेंगे कि वेदर ये क्या है, ये बिजनेस का खर्चा है, तो खर्चा है तो कौन सा है, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, क्या खर्चा है, वेदर वो कोई पार्टी को पेमेंट किया है, पेमेंट टू क्रिएटर है, समझ रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट है, LIC वगैरह डाला है, ड्राइंग किया है, क्या किया नहीं किया, वो अपने लोग यहाँ लिखते हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। नाउ बेस्ड ऑन दीज हेड्स ऑफ इनकम के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, उसका PL बैलेंस शीट को ड्राफ्टिंग करते हैं, समझ में आया? और PL बैलेंस शीट बना दिए, उसका क्लियर कर दिए, उसका जितना इनकम रहता है उसी हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट वगैरह को शो किया जाता है, सो दैट इनकम टैक्स उसका फाइल किया जाएगा। और इस पर्पस के लिए 2 से 2.5 हजार रुपये आता है। कुछ लोग ये वाला काम 500 रुपये में कर देता है, समझ गए? मेरा चार्जेस मिनिमम 2.5 हजार रुपये है सर, इससे नीचे मैं नहीं लेता हूँ, खत्म। मिनिमम 2.5 हजार है, उससे नीचे ITR फाइल नहीं करते हैं, समझ गए? लेकिन करने वाला ये 500 रुपये में कर देता है। कुछ कुछ के साथ रिश्ता बना दीजिएगा तो फ्री में कर देगा, समझ गए? क्लियर है सर? तो हमें आपको सिखाना क्या है इस चैप्टर में, हमें बेसिकली सीखना है कन्वर्जन। क्या सीखना है सर? कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंटिटी टू डबल एंटिटी, हमें ये सीखना है। कन्वर्जन टू सिंगल एंटिटी टू डबल एंटिटी सिस्टम, ठीक है? आपका सिलेबस में ये है 10 मार्क्स के लिए। तो कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंटिटी टू डबल एंटिटी में आपको मेन क्या बनाना है? आपको मेन बनाना है सर ट्रेडिंग PL। क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाना आपको, ठीक है? दूसरा बैलेंस शीट। क्या बनाना है सर? बैलेंस शीट, ठीक है सर? ये बनाने के लिए सिंगल एंटिटी मेथड में रिकॉर्ड क्या होता है? केवल कैश एंड पर्सनल अकाउंट, कैश एंड पर्सनल अकाउंट, सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड अपने लोग करते हैं, राइट? और बाकी जितना भी चीज है ये डेटा देखिए, ट्रेडिंग पेल में तो सेल परचेस रहता है ना? क्या सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, वो आपको पता चल पाएगा? वो पता नहीं चल पाएगा, बिकॉज ये लोग नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या करना होगा, आपको नोट्स बनाना होगा सर। आपको नोट्स में जो सबसे पहला बनाना है वो बनाना है सर डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेटर अकाउंट, सॉरी, सुंदरी डेटर अकाउंट। आपको डेटर अकाउंट बनाना है सर। ये डेटर अकाउंट से आप क्या निकालोगे? डेटर अकाउंट से आप क्रेडिट सेल्स निकालोगे। क्या निकालोगे? समझ में आ गया? डेटर अकाउंट से सेल निकलता है, रिमेंबर, है ना? तो डेटर अकाउंट से आप क्रेडिट सेल निकालोगे सर। दूसरा जो आप बनाओगे वो बनाओगे संडी क्रेडिटर, क्रेडिटर का अकाउंट निकालोगे सर आप। और क्रेडिटर का अकाउंट से आपको क्या निकालना है? क्रेडिट परचेस, और रिटर्न वगैरह सब कुछ यहां से आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं? तीसरा सर कैश बुक आपको बनाना है। क्या बनाना है? आपको कैश बुक बनाना है सर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश बुक कैसे बनता है, उसका कैश ट्रांजेक्शन्स को पता करेंगे और उसका बैंक ट्रांजेक्शन को पता करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन कैसे पता होता है? अगर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू लेता है, जो चाय दुकान पे रहती है जहां पर बिलिंग का होता है, अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर उसके पास है तो वो जो पेपर निकलता है वो पेपर का रिकॉर्ड ही क्या है? हमारा कैश बुक है। वही मेरा कैश ट्रांजेक्शन पता चल जाएगा। अगर यूपीआई वगैरह के पेमेंट थ्रू लिया है तो उसका बैंक स्टेटमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। और याद रखिएगा, एक पैन से जितना भी बैंक अकाउंट इंक्लूड है सबका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा आपको। तो सब स्टेटमेंट लेंगे, और सब स्टेटमेंट लेके और कैश का जो वॉचर वगैरह है उसको लेके क्या बना लेंगे? कैश बुक। इससे क्या निकलता है? इससे बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस निकलती है। क्या निकलती है सर? क्लोजिंग बैलेंस निकलती है, ठीक है? और फोर्थ में आपको कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल आपको दिया हुआ नहीं रहता है, कैपिटल आपको दिया हुआ नहीं रहता, तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल,
आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा सर, ठीक है। ये 4 वर्किंग आपको करनी है सर, ये 4 वर्किंग करके आपका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर है? अबे अभी हमें क्या सीखना है सर? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट सीखना है। क्या सीखना है? बिकॉज ये हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंट है, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। इसको करेंगे और इसको अभी सीखेंगे कि भैया डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाते कैसे, ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री करेंगे, राइट। हाँ सर, डेटर और क्रेडिटर लेजर का आपको पता है क्या क्या आता नहीं आता है? 5 मिनट लगेगा, फॉर्मेट बनेंगे उसका टी फॉर्मेट में। देखिएगा आप लोग को ऐप में डेटर और क्रेडिटर बोलकर एक वीडियोस ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। वो काफी इन डिटेल में है, उसको देख लीजिएगा, या फिर हम आप लोग को व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। क्या फीस? हट तब बैच में क्लिक करेगा, तेरा एक नाम आएगा बैच का, तब आएगा वो। फीस तेरा होम बटन में आता है, बैच के अंदर में तुमको वीडियो मिलता है, पूछ लेना लोग से। सर हो गया? तो डेटर में सबसे पहले क्या आता है सर? डेटर में सबसे पहले क्या आता है सर? ओपनिंग बैलेंस। क्या आता है? टू बैलेंस बीडी। ये मेरा एक्चुअली क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा सर? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। अब उसके बाद डेटर क्रिएट कैसे होता है, डेटर कैसे बनता है? डेटर बनता कैसे? सामान बेच के। किसमें सामान बेच के? कैश में, उधार में? अगर कैश में बेचेंगे तो जनरल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वहां पे डेटर का कोई नाम और निशान है? कुछ है क्या? एक अंबानी का लड़का है, बोले हम अंबानी का लड़का है, बहुत पैसा है मेरा बाप के पास, अंधाधुन पैसा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हमको 2 लाख रुपए का सामान चाहिए। सामान लिया आपने, सामान दिया और अगले ने पैसा दे दिया। अब वो अंबानी का लड़का है या चपरासी का लड़का है, कोई मतलब है? कोई मतलब है? आप सामान बेचे, अगला आपको कुछ अनसन बक्का सुन लिए आप, नहीं ना? वो क्या है नहीं उसे कोई मतलब है? तो यहाँ डेटर का रिलेशन हुआ कुछ नहीं हुआ। ये कैश सेल से क्या है? हाँ, अब अगर वो उधार पे लेगा, उधार पे लेगा तब किसका लड़का है, कब पैसा दोगे, कहाँ रहते हो, कैसे दोगे, है कि नहीं? ये तमाम डिटेल क्या करेंगे, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? उधार में ऐसे किसी को दे दीजिएगा आप? चाय दुकान में क्या ऐसे किए, नोन है तो ऐसे कर सकते हैं, अननोन है तो ऐसे करिएगा तो भी उल्टा देगा आपको। देता है उधार, उधार किसको देता है? जान पहचान। कैसे जान पहचान होता है भैया? आप रेगुलर कस्टमर है, जाते आते जाते आते जाते आते 1-2 महीना रहे, अगला आपका फेस देख लिया, हाँ बेटा डेली आता है। अब कभी कभी चाय पिए, चेंज नहीं रहा, बोले भैया बाद में दे देंगे, बोला ठीक है चल बाद में दे देंगे, आपने पैसा दे दिया। रिलेशन देख, क्रेडिट ऐसे होता है, आपने पैसा दे दिया, पैसा दे देने के बाद में इस तरह से करके आप चाय पीते हैं, फिर चल जाते हैं, बोले हिसाब रख ले हिसाब रख ले, इस तरह से 3-4 महीना में आपका खाता चालू। यही ना होता है वो, खाता चालू। अब आपको क्या करना है भाई साहब, 1 महीना में पूरा चाय पीजिए, एक बार में जाके चाय का पैसा
तो आपका पैसा जो 1 महीना का खर्च हो रहा था, जो आपका रेगुलर खर्चा हो रहा था, वो आपको 1 महीना के बाद देना है। तो 1 महीना का तो टाइम मिल गया ना सर। ये भी एक फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है। क्या होता है ये? बिकॉज वो पैसा को आप 1 महीना तक कहीं और के लिए यूज कर सकते हैं सर। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन इसी चीज से खेलता है सर। दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रहा है? तो उधार आपको मिल रहा है मतलब क्या, वो पैसा को आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते आप उसको 1 महीना के बाद दोगे। समझ में आया? इसको क्रेडिट वर्दिनेस बोलते हैं। लेकिन आप अननोन है, अब आप बेटा डिफॉल्ट कर दिए बीच में 2-3 महीना के लिए भाग गए, अब अगला टेंशन, जा रहे बाबा गया पैसा। अब जिस दिन आए तो बोला कि भाई पैसा दीजिए, अब पैसा दे दें तो अगला बार से देगा वो नहीं देगा। यहां पर ही खेला है। हम किसी रिलेशन बनाया, वो मेरे को पहले कैश में देते रहा, वो हमको टाइम भी दिया कि भैया 15 दिन के बाद दीजिए। कभी 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे करते 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 10 लाख, उसका साल का 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया मैंने। अगला खुश, अगला मेरे से कमा लिया। अब 1 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए मैं उसको 2 लाख का क्रेडिट मांगा, वो तो दे ही देगा। 2 लाख का क्रेडिट करने के लिए बोला कि भैया 15 दिन का टाइम देना है, मैं उसको 10 लाख रुपया दे दिया। मैं उसको 10 दिन के अंदर ही 2 लाख रुपया दे दिया। अगला खुश, भैया 15 दिन से 10 दिन दे दिए। फिर 2 लाख का क्रेडिट का जगह 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख हुआ। अब अगला मेरे को 5 लाख का क्रेडिट करने लगा। फिर भी मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया, टाइम पे दिया। समझ रहे हैं? इस तरह से कर करके 1 साल 1.5 साल में मेरा लिमिट 20 लाख का हो गया। अब 20 लाख रुपया का मेरा कैपिटल बन गया। समझ रहे हैं? उधार में, मैंने उधार में खरीदा और पूरा बेच दिया, बेच के पैसा आया फिर इसको दिया, तो मेरा खुद का पैसा लगा क्या? इट इज लाइक अ लोन, इट इज लाइक अ, फील करिए, मेरा लोन हो गया। क्या हो गया? मेरा लोन हो गया ना भाई। लोन लेंगे तो किसी को इंटरेस्ट देना है, इसको इंटरेस्ट नहीं देना है, बस इसको टाइम में पैसा मेरे को देना है। तो 1 महीना का मेरे को क्रेडिट मिल जाता है। समझ रहा है? उसी का माल को उठा के अगला का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अगला से पैसा कलेक्ट करके इसको देना है, बीच में अपना प्रॉफिट कमा लेना है। और बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा तो जो 20 लाख रुपए जो उसका कैपिटल था वो मार के बैठ जाएंगे। मार के तो मेरा 20 लाख रुपया कमाई हुआ, फिर कोई और मुर्गा, 1 साल 2 साल 3 साल। समझ आ रहा है? बिजनेस ऐसे ऐसे, इसीलिए सोच समझ के करना है। उधार में माल उनको देना है जिनका जगह एड्रेस आपको हर एक चीज पता है, या आपका कांटेक्ट है उससे पैसा रिकवर कर लेने के लिए। 20 लाख रुपए किसी का डूब जाएगा तो मतलब समझ रहे हैं, ह्यूज मनी। तो जो आप किसी साथ में कर सकते हैं तो कोई आपके साथ में भी कर सकता है। समझ में आया? तो ऑलवेज दोनों का साइड में चल के रखिए। मैं किसी से भी कभी भी जुड़ता हूं ना, आइदर रिलेशन या कुछ भी करके ना, तो पहले फ्यूचर देख लेता हूं, भैया ये अगर कुछ काटेगा मेरा तो क्या काट सकता है, नहीं समझे? और वो किस लेवल तक जा सकता है। अगर वो लेवल मेरा बर्दाश्त करने का लिमिट है, टोलरेबल लिमिट है, क्या लिमिट है? बर्दाश्त करने का लिमिट है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, समझ रहे हैं? विन विन सिचुएशन। लेकिन अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब, समझिए, तो हर एक फ्री वाला चीज ऐसा सही नहीं होता है। याद रखिएगा, वर्ड समझिए, जहां पैसा देना है वहां खर्च करिए, जहां पैसा बचाना है वहां बचाइए। हर जगह पैसा बचाना सही नहीं होता। प्रैक्टिकली केस है मेरे इसमें। एक एक मान लीजिए मेरा क्लाइंट था, अब उसको कहीं पर काम किया, भैया साहब रिलेशन भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, कहीं चीन पहचान वगैरह था, उसको उधार में पैसा देने लगा। उधार में नहीं होता है, उधार में उसको सामान देने लगा। एक होता है ना कि 2-3 साल का रिलेशन हो गया, काम होने लगा, तब आपको आपको क्रेडिट में देता है, राइट? वो पहले देने लगा। अब देते 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 रिलेशन बहुत हो गया, अब ये बंदा उसे कमा रहा है, पैसा अच्छा खासा कमा रहा है, अगला पैसा का तकादा नहीं कर रहा है। 1 महीना का क्रेडिट था, बेटा को 2 महीना दे रहा है। ऐसे करके 2 साल हो गए। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, क्लाइंट लोग के साथ रिलेशनशिप बनता है। क्या बनता है? शादी वगैरह का दावत वावत हो गया तो फैमिली लेके गए, वो आपका फैमिली में आया, फिर धीरे धीरे घर पे मुलाकात होने लगा, फिर आप घर पे दावत दिए, डिनर इनवाइट किया, वो दावत दिया, डिनर इनवाइट किया। कुछ दिनों के बाद में, 1-2 महीने बाद में पता चला आपका डिवोर्स हो रहा है।
क्या किया वो? अगला का टारगेट देख रहा था, टारगेट क्या है? आप बेटा समझो ने, फ्री का चाहिए था आपको, आपको प्रॉफिट दे रहा था वो, आपको प्रॉफिट दिख रहा था खाली, उसको कुछ और दिख रहा था। खत्म। अब रोते रहिए, अब सोचिए हम क्या किया। एग्जाम्पल से समझ में आया क्या? कोई ज्यादा सट रहा है बॉस, कोई ज्यादा प्यार दिखा रहा है आपका माँ बाप के अलावा, हाँ, तो पहले देख लीजिए क्या मतलब है इसका, क्या पर्पस है इसका। थोड़ा आंख कान खोल के रखिए, कहीं नहीं ऐसा कांड हो जाए। आपका तो इज्जत चल गया ना बॉस। क्लियर है? देखिए सर, टाइम हो रहा है, इसका वीडियो है, ठीक है, ये डेटर के हीटर का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको बनाना है, वीडियो आप लोग को शेयर कर देंगे। और ये फ्राइडे का टाइम रहता है ना सर, आप लोग जल्दी आया करिए प्लीज। 10:30 पे रहता है, 10:45 पे आ जाएगी, नमाज का टाइम रहती है। एटलीस्ट फ्राइडे तो टाइम पे पड़े भाई। इसमें आपको बनाना है, होमवर्क पे लिखे क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 17, 20, 10 एंड 15, 10 एंड 15, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा कन्वर्जन स्टार्ट होगा।